फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश विद्युत सेल क्या करता है? प्रकाश विद्युत सेल प्रकाश को विद्युत में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरों में पंखे, बल्ब आदि किस क्रम में लगे होते हैं? आंसर है समांतर क्रम में। घरों में जो पंखे, बल्ब लगे होते हैं वे सब समांतर क्रम में लगे हुए होते हैं। नेक्स्ट है, एक्स किरणों की खोज किसने की थी? आंसर है रोंटगन ने। जो एक्स वाई किरणें होती हैं उनमें जो एक्स किरणें होती है उसकी खोज की थी रोंटगन ने। नेक्स्ट है, पिच प्लांट किसका आविष्क है? आंसर है रेडियम का। नेक्स्ट है, रेडियो एक्टिव पदार्थों से निकलने वाली किरणें कौन कौन सी है? आंसर है अल्फा, बीटा, गामा। इसको इस तरह से कैसे नोट किया जाता है, अल्फा, बीटा, गामा। ये सब क्या होती हैं? जो रेडियो एक्टिव पदार्थ होती है उनसे निकलती हैं। नेक्स्ट है, जेम्स चैडविक ने किसकी खोज की थी? आंसर है न्यूट्रॉन की। जो जेम्स चैडविक थे उन्होंने न्यूट्रॉन की खोज की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने। नेक्स्ट है, द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन थे? आंसर है कार्ल लिनियस। कार्ल लिनियस को द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कहा जाता है। नेक्स्ट है, अमोनियम क्लोराइड का घोल क्या होता है? आंसर है एसिडिक। जो अमोनियम क्लोराइड होता है उसकी जो लिक्विड होती है वो किस बेसिस की होती है? एसिड की होती है। नेक्स्ट है, शीतकरण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ऑक्साइड है? आंसर है नाइट्रोजन। शीतलीकरण में जो नाइट्रोजन होता है ऑक्साइड है ये। नेक्स्ट है, मानवीय महिलाओं के प्रजननीय कौन सा हार्मोन तेजी से वृद्धि करता है? आंसर है एस्ट्रोजन। इनमें दो तरीके के हार्मोन होते हैं, एक होता है एस्ट्रोजन और दूसरा होता है प्रोजेस्टेरोन। तो ये क्या होता है, प्रजनन के समय इस हार्मोन का तेजी से वृद्धि होता है। नेक्स्ट है, प्रोलॉग भाषा कब विकसित हुई थी? आंसर है 1972 में। 1972 में प्रोलॉग भाषा जो है वो विकसित हुई थी। नेक्स्ट है, बैकबोन किससे संबंधित है? आंसर है इंटरनेट से। जो बैकबोन शब्द है वो इंटरनेट से संबंधित है। नेक्स्ट है, वेब अस्तित्व में कब आया था? आंसर है अमेरिका में। वेब जो है अस्तित्व में कहाँ आया? अमेरिका में आया। नेक्स्ट है, कौन सी अक्रिय गैस वातावरण में नहीं पाई जाती है? आंसर है आर्गन। नेक्स्ट है, स्टेनलेस स्टील को बनाने में आयरन के साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातु का प्रयोग किया जाता है? आंसर है क्रोमियम। जो स्टेनलेस स्टील होती है उसको बनाने के लिए आयरन की आवश्यकता होती है, साथ ही क्रोमियम की भी आवश्यकता होती है और धातु को मजबूत बनाने के लिए कुछ % में इसमें कार्बन भी मिलाया जाता है। नेक्स्ट है, विद्युत बल्ब का तंतु धारा प्रवाहित करने से चमकने लगता है परंतु तंतु में धारा ले जाने वाले तार नहीं चमकते। इसका कारण क्या है? जो तंतु होता है उसका प्रतिरोध जो होता है तारों की अपेक्षा अधिक होती है, इसलिए तंतु जो है वो चमकने लगते हैं लेकिन जो तार जो है वो उतना नहीं चमकता। नेक्स्ट है, एक अश्वशक्ति में कितने वाट होते हैं? आंसर है 746 वाट। एक हॉर्स पावर में 746 वाट होती है। नेक्स्ट है, उपधातु कौन कौन सी होती है? आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, जर्मेनियम, ये सब जो होती है वो उपधातु होती हैं। यौगिक कौन सा है? अमोनिया। देखिए, 2 या 2 से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में मिलाने से यौगिक बनता है। NH3, इसमें N का 1 और H का 3, 1:3 में ही ये अमोनिया बनेगा। यदि मैं इसको 3:1 कर दूँ यानी कि N3H, तो क्या ये अमोनिया बनेगा? नहीं बनेगा। इसलिए यौगिक जो होते हैं एक तत्वों को निश्चित अनुपात में ही मिलाने से यौगिक बनता है, यानी कि जितने भी फॉर्मूला है हमारे वो सब हमारे क्या हो जाएंगे? यौगिक हो जाएंगे। नेक्स्ट है, परमाणु के नाभिक में कौन कौन से कण उपस्थित होते हैं? आंसर है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो उपस्थित रहते हैं
और परमाणु के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो चक्कर लगाते रहते हैं। नेक्स्ट है, साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है? आंसर है ओलेरीकल्चर। नेक्स्ट है, घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक लड़का आकर बैठ जाता है, मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसका जो कोणीय वेग रहेगा वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट है, बल किसके गुणनफल के है? तो देखिए फॉर्मूला होता है F=ma। F फोर्स हो गया, m द्रव्यमान, a से त्वरण एक्सेलरेशन। ये क्या होता है? न्यूटन की गति का जो दूसरा नियम है उससे हमें इस फॉर्मूले का पता चलता है, यानी कि फोर्स का पता चलता है। तो फोर्स किसके इक्वल होता है? द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। नेक्स्ट है, अनुवांशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाले वनस्पति विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है? आंसर है अनुवांशिकी कहा जाता है। अनुवांशिकी के जनक कौन कहे जाते हैं? हरगोविंद खुराना। नेक्स्ट है, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की अवस्था क्या होती है? उसमें जो त्वरण रहता है वो समान त्वरण रहता है। यदि कोई वस्तु शून्य में स्वतंत्र रूप से गिर रही है तो उस वस्तु में जो उसका त्वरण होगा वो समान होगा। नेक्स्ट है, पदार्थों के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? तो देखिए संवेग क्या होता है? द्रव्यमान इंटू वेग। अब मैं इस वेग का इसमें डिवाइड कर दूं तो वेग दोनों यहाँ से कट जाएगा, क्या बचेगा? द्रव्यमान। तो संवेग और वेग के अनुपात से क्या बचता है? द्रव्यमान। नेक्स्ट है, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में मापते हैं? आंसर है कैलोरी। जो भी हम लोग खाना खाते हैं वो सब हमको किस में मापते हैं? कैलोरी में मापते हैं। नेक्स्ट है, विद्युत धारा की इकाई क्या होती है? आंसर है एम्पियर। जो विद्युत धारा होती है उसकी इकाई होती है एम्पियर, इसको ए से डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट है, कौन सा तत्व जो है वो जो न तो तत्व है ना ही यौगिक है? तो वायु। वायु क्या होता है? एक मिश्रण होता है। वायु में कोई भी जो है एक निश्चित अनुपात में नहीं रहता है कोई भी तत्व, ना तो यहाँ कोई तत्व मौजूद है, यहाँ पे सभी प्रकार की चीज़ें जो है वो मिक्स्ड रूप में है, इसलिए वायु क्या होती है? एक मिक्सचर होता है। नेक्स्ट है, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या है? आंसर है प्लाज्मा। पदार्थ की अक्सर हम लोग 3 अवस्था जानते हैं, ठोस, द्रव, गैस। और ये जो पदार्थ होती है, ये जो प्लाज्मा होती है, ये पदार्थ की चौथी अवस्था होती है। नेक्स्ट है, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? आंसर है एंथोलॉजी। नेक्स्ट है, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है? तो लेंस की जो शक्ति होती है, पावर होती है लेंस की, उसको हम लोग किस में मापते हैं? डायोप्टर में। नेक्स्ट है, जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है किसका? आंसर है जीवाश्मों का। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में हम जीवाश्म का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है, डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? आंसर है वातावरण में ध्वनि को। वातावरण में जो ध्वनि होती है उसको मापने के लिए हम लोग डेसिबल का उपयोग करते हैं। जैसे कारखानों में जो आवाज़ें उत्पन्न होती है उसका डेसिबल कितना है, आसपास के जो शोरगुल हो रहे हैं उसका डेसिबल कितना है, ये सब। नेक्स्ट है, विद्युत चुम्बकीय तरंगे क्या होती है? रेडियो तरंगे होती है। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की कुल ऊर्जा क्या रहती है? नियत रहती है। कोई भी जो वस्तु गिर रही है उसमें उसकी टोटल एनर्जी जो रहेगी वो कांस्टेंट ही रहेगी। नेक्स्ट है, परमाणु विद्युतः होते हैं उदासीन रूप में। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने। और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? उसकी की थी चैडविक ने। नेक्स्ट है, द्युद्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? टिश्यू कल्चर। नेक्स्ट है, परमाणु घड़ी निम्न प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है। आंसर है पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव। जो हमारी परमाणु घड़ी होती है वो किसके अंतर्गत काम करती है? होती पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव, उसके अंतर्गत काम करती है। नेक्स्ट है, क्वार्ट्ज घड़ियाँ किस सिद्धांत पर काम करती है? तो ये काम करती है दाब विद्युत प्रभाव पर।
जो परमाणु घड़ी होती है वो क्या काम करती है, पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव पर, और जो क्वार्ट्ज घड़ियाँ होती हैं वो क्या करती है, दाब विद्युत प्रभाव के अंतर्गत काम करती है। नेक्स्ट है न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है। आंसर है जड़त्व का नियम। न्यूटन की गति का जो प्रथम नियम है वह कहलाता है जड़त्व का नियम। इसे गैलीलियो का भी नियम कहा जाता है। इसकी परिभाषा जो है वो है, यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर ही रहेगी, यदि कोई वस्तु गतिमान है तो वह गतिमान ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई भी बाह्य बल न लगाया जाए। तो यह है न्यूटन की गति का प्रथम नियम, जिसे कि जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। नेक्स्ट है गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है। पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल के कारण। इसको क्रिया प्रतिक्रिया का बल भी कहा जाता है। नेक्स्ट है प्रोटॉन की खोज किसने की थी। आंसर है रदरफोर्ड ने। जो प्रोटॉन है उसकी खोज की थी रदरफोर्ड ने। तो देखिए हम लोग क्या 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 पढ़ा। न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, चैडविक ने। प्रोटॉन की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, जे थॉमसन ने। ये तीनों ही याद रखना है। नेक्स्ट है सबसे अधिक भेदन क्षमता किन किरणों की होती है। आंसर है गामा किरणों की। गामा किरणों की भेदन जो क्षमता होती है वो सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट है परमाणु क्रमांक होते हैं नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर। नेक्स्ट है धूप के चश्मे के लिए किस कांच का उपयोग किया जाता है। आंसर है क्रुक्स। धूप के चश्मे के लिए हम लोग क्रुक्स कांच वाले चश्मे का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है पोलियो वायरस शरीर में प्रवेश करता है दूषित भोजन तथा जल से। दूषित भोजन दूषित जल के द्वारा ही पोलियो को जो वायरस होता है हमारे शरीर में प्रवेश करता है। नेक्स्ट है मस्तिष्क की बीमारी को पहचाना जाता है किससे। आंसर है EEG। और इसी तरीके से जो हृदय की जो बीमारी होती है उसको पहचाना जाता है ECG। ECG का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ और EEG का होता है इलेक्ट्रोइन्फ्लेसिस ग्राफ।